ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की वंदे भोजमयो नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्। आज यहाँ दूर दूर से हमारे मध्य संत समाज उपस्थित हुआ है। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सब भक्त लोग जो संतों पावन भूमि ग्राम घोड़ी से हैं, आप सब तो नित्य प्रति कहीं ना कहीं सत्संग मिलता ही रहता है। भारत की भूमि संतों की भूमि है। भारत की संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इस संस्कृति का निर्माण भारत के संतों और ऋषियों ने किया। आज इतना विकृत होने के बाद भी भारत की संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अनेकों ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से भारत को सैकड़ों वर्ष तक गुलामी भी देखनी पड़ी। वो क्या कारण थे? जब हमारी संस्कृति भी श्रेष्ठ है, संतों ऋषियों ने इसका निर्माण किया, तो हमें गुलाम भी रहना पड़ा। कारण कि हमने उन संतों ऋषियों की उपेक्षा कर दी, उनके विचारों की अवहेलना कर दी, उनके बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया। हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए और उसी वजह से समाज के अंदर धार्मिक भ्रांतियां अपनी जगह बना दिया। कभी छुआछूत से धर्म नष्ट होता था, किसी का जूता खा लिया, किसी का जूता पी लिया तो धर्म नष्ट हो गया। आज होटलों में सबने सबका जुआ खा लिया, किसी का धर्म नष्ट नहीं हुआ। डॉक्टर एक ही थर्मामीटर अर्जुन के मुंह में डाल देता है, एक ही थर्मामीटर निकाल के आपके मुंह में लगा देता है, कहीं धर्म नष्ट नहीं होता। ब्लड बैंक में कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, हरिजन का खून है, पंडित का खून है। जब ये बीमार होता है कोई व्यक्ति, हम तुरंत कहते जल्दी से ग्रुप, ये ग्रुप लाओ, वो ग्रुप लाओ, जल्दी चढ़ाओ। तब नहीं पूछते कि ये खून पंडित का है कि नहीं है, हमारी जाति वाले का है कि नहीं है। तो ऐसी धार्मिक भ्रांति हमारे पतन का कारण है। कभी कहा पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है, लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रिय का है। लेकिन आप विचार करें, लड़ने वाले मात्र 5-7% लोग थे और बाकी सारे लोग देख रहे थे। तो देश ऐसी बहुत सारी धार्मिक भ्रांतियों से आज हम कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाओ, पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, गंगा में डुबकी लगाने से पाप नष्ट होते हैं, तो 2-4 पाप करोगे ही और अगले दिन जाकर गंगा में डुबकी लगा लो, पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन शास्त्र किसी महापुरुष के शक्ति किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा जो हृदय में जागृति होती है। भागीरथ जब गंगा को लेके धरती पर आए थे, उससे 10 पीढ़ी पूर्व हरिश्चंद्र घाट था। हरिश्चंद्र पैदा हुए और वो गंगा नदी के किनारे ही चले, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो भागीरथ किस गंगा को यहाँ लेके आए, इस पर विचार करें। एक महापुरुष ये गुरु जी आपके वृंदावन में भी, उन्होंने कहा भजन है उनका बहुत अच्छा, तेरे घट में ज्ञान गंगा उसमें न मारा गोता, कृष्णा के गंदे जल में जो मन को धो रहा है, अफसोस मूड मन जो मुद्दत से सो रहा है। तो जो हमारा मन है उसको तो हम साफ नहीं करते। तो जो ज्ञान रूपी गंगा है, जब तक आप उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपका मन साफ नहीं होगा। और सब कुछ साधना मन पे आधारित है। महापुरुषों ने कहा नींद सदा जल में रहे, कोई बात न जाए। तो हमेशा नदी में रहती है, लेकिन उसकी बदबू कभी खत्म नहीं होती। अगर
नहाए कोई क्या हुआ, गया न मन का मैल, 8 पहर घूमती गीता जसपुर का मैल। अगर हमारे मन का मैल नहीं गया तो हमारा गंगा में डुबकी लगाना नहीं देता। तो मन की शुद्धि, भगवान राम ने कहा निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोह कपट छल छत्र न भावा। तो मन हमारा निर्मल कैसे हो? वह कौन सी गंगा है जिसमें हम धोखा लगाएं और हमारा मन निर्मल हो जाए और हम भगवान की कृपा को पाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अद्वितीय, रामज्ञानी सर्वभूतानि यंत्रा गुणानि माया। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है, लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य माया रूपी जंतु में आरूढ़ होकर ब्रह्म भटकता रहता है। अगर हम उसकी शक्ति खोल कर लें, उसकी जो स्थली है हृदय में, उसको प्राप्त कर लें तो हमें क्या मिलेगा? तमेव शरणं गच्छ भावे में भागता तत्प्रसादा परम शांति आनंद प्राप्ति प्राप्त होगी। उन संत महापुरुष की शरण में जाओ, आपको वह शांति मिलेगी। ये ओम राम इसी नाम का जप करें, हमारा मन विकारों से दूर होगा। जब तक हमारे मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये विद्यमान है, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होता। और इन विकारों से दूर करने के लिए महापुरुषों ने कहा काम क्रोध लोभ आदि सब नाथ नरक के बंद, सब परिहर रघुवीर पर अजय बजय देव। तो आज ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब विचार करें, संकल्प करें कि हम अपने मन की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और इसके द्वारा जब हमारा मन निर्मल होगा तो हम ईश्वर की कृपा के पात्र होंगे। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मुझे ईश्वर की कृपा मिले, मेरे जीवन में दुख और अशांति आए। सब चाहते हैं सुख और शांति रहे, लेकिन सुख और शांति का स्रोत क्या है? भक्ति का अनुपम सुख मिला, मिलेगी कहाँ? मिला ही जो संत होए। तो हम उन संतों की शरण में जाएं, उनकी अनुकूलता प्राप्त करें, उनसे महाजनालीन कथा का पंथा महापुरुष इस रास्ते से गए हैं। उन्होंने अपने शास्त्र को गीता रामायण में लिपिबद्ध किया है, उसका अनुसरण करें, अनुशीलन करें और उसके द्वारा हम अपने जीवन में, अपने परिवार में और समाज में सुख और शांति का अनुभव करेंगे। ओम श्री गुरुदेव भगवान।